विशालगढ़ पर अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस ऐतिहासिक किले पर हाल ही में पथराव और घरों की तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। कई लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए थे और पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल था। लेकिन इन सब के बीच विशालगढ़ का एक रहस्यमय और रोमांचक इतिहास है जो हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह किला युद्धों और वीरता का गवाह था। विशालगढ़ एक शिवकालीन डोंगरी किला कोल्हापुर के शाहूवाड़ी तहसील में गजापुर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में शिलाहार वंश के राजा दूसरे भोज ने 15 किलों का निर्माण किया था, जिसमें से विशालगढ़ एक हो सकता है। हालांकि इसका प्राचीन नाम खेलना था। यह नाम बदलने के पीछे भी एक रोमांचक कहानी है। 1659 का साल था। प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा को जीत लिया था और साथ में खेलना भी उनके साम्राज्य का हिस्सा बन गया। महाराज ने इस किले का नाम बदलकर विशालगढ़ रखा, जो उनकी विशाल शक्ति और वीरता का प्रतीक था। इसी किले पर शिवाजी महाराज ने कई बार अपनी कूटनीतिक चतुराई और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। एक बार आदिल शाही के सरदार सिद्दी जौहर ने शिवाजी महाराज को घेरने की योजना बनाई। सिद्दी जौहर ने पन्हाड़गढ़ को घेर लिया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता और चतुराई से वहां से निकलने का एक साहसिक फैसला किया। अंधेरी रात में गुप्त रास्तों से होते हुए शिवाजी महाराज अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़े, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। रास्ते में दुश्मनों की टुकड़ियां थी जो हर कोने पर घात लगाए बैठी थी। जैसे ही महाराज और उनके सैनिक गजापुर की खिंड में पहुंचे, उन्होंने देखा कि दुश्मनों की एक बड़ी सेना उनकी ओर बढ़ रही है। यहाँ पर बाजी प्रभु देशपांडे ने वीरता की अद्वितीय मिसाल कायम की। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ दुश्मनों को रोकने का फैसला किया ताकि शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच सके। भयंकर युद्ध हुआ और बाजी प्रभु ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और बलिदान ने शिवाजी महाराज को सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचने का समय दिया। विशालगढ़ पर शिवाजी महाराज के सुरक्षित पहुंचने के बाद यह किला कई वर्षों तक मराठों के नियंत्रण में रहा, लेकिन मुगलों के सेनापति जुल्फिकार खान ने इसे जीत लिया। फिर महारानी ताराबाई ने इसे पुनः मराठों के कब्जे में लाने का साहसिक अभियान चलाया। उनके साहस और रणनीति ने विशालगढ़ को वापस मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। 1702 में औरंगजेब ने इस किले पर हमला किया और महीनों की घेराबंदी के बाद इसे जीत लिया, लेकिन मराठाओं की वीरता और संघर्ष ने इसे पुनः वापस प्राप्त कर लिया और किला अंत तक मराठों के पास ही रहा। विशालगढ़ का प्रतिनिधि वंश परशुराम त्रिंबक से जुड़ा है, जिन्होंने इस किले की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। किले पर हजरत मलिक रेहान की दरगाह भी है, जो एक रहस्यमय और आध्यात्मिक स्थल है। कहते हैं कि औरंगजेब ने जब किला जीता तो उसने इस दरगाह के पास जाकर नमाज पढ़ी थी। यह दरगाह 1702 से पहले भी यहाँ मौजूद थी। मलिक रेहान कौन थे, इस पर कई कहानियाँ प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि वे किले के किलेदार थे, जिन्होंने किले का अद्वितीय प्रबंधन किया था। उनके प्रति सम्मान स्वरूप उनकी कब्र किले पर बनवाई गई थी। खास बात यह है कि यहाँ केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी दर्शन के लिए आते हैं। आज विशालगढ़ का यह इतिहास न केवल उनकी वीरता की कहानी है, बल्कि उस समय की एक झलक है जब यह किला युद्धों, रणनीतियों और अद्वितीय बलिदानों का साक्षी था। वर्तमान में इसे संरक्षित करना और इसके महत्व को समझना हमारी जिम्मेदारी है। यह किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी विरासत और गर्व का प्रतीक है।